हेलो दोस्तों, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था चेक बॉक्स। हमने जीयूआई चेक बॉक्स पढ़ा था। तो चेक बॉक्स का हमें क्या, व्हाट इज द पर्पज ऑफ चेक बॉक्स? एक इनपुट कंपोनेंट है और क्या है इसके, हम टू सिलेक्ट एन आइटम, यहाँ पे हम मल्टीपल आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था चेक बॉक्स का। पब्लिक चेक बॉक्स, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, लेबल कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, सिंगल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर और स्ट्रिंग लेबल और बुलियन स्टेट। स्टेट बोले तो ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो कुछ मेथड पढ़ी थी, सेट लेबल, गेट लेबल और सेट सेट और गेट स्टेट। तो इस तरह से हमने मेथड पढ़ा था और इसका एग्जांपल भी पढ़ा था। तो आज का हमारा जीयूआई नेक्स्ट जीयूआई कंपोनेंट है, नेक्स्ट जीयूआई कंपोनेंट रेडियो। रेडियो, लेकिन रेडियो टाइप का कोई रेडियो टाइप का कोई क्लास या क्लास प्रेजेंट नहीं है एडब्ल्यूटी पैकेज, एडब्ल्यूटी में प्रोवाइड नहीं है। तो रेडियो से क्या होता है दोस्तों? रेडियो मतलब क्या होता है? एक मिनट, सपोज ये हमारी फ्रेम है, सब फ्रेम, और हमें क्या चाहिए? चाहिए मतलब एक ही आइटम सिलेक्ट कर सकने चाहिए हम, इसलिए तो इस तरह से। और यहाँ पे है मेल और फीमेल, तो हम दोनों में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल और फीमेल में से। तो एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, इसलिए हमने क्या करना चाहिए? रेडियो बटन। इस टाइप को, एक ही सिलेक्शन को क्या बोलते हैं? रेडियो बटन। तो रेडियो बटन, रेडियो बटन टाइप का कोई जीयूआई कंपोनेंट तो नहीं है, लेकिन हम रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग चेक बॉक्स, जो हमने पिछली बार लास्ट सेशन में पढ़ा था। कौन सा? चेक बॉक्स के। तो कैसे होता है देखो। तो व्हाट इज रेडियो बटन? इट इज एन इनपुट, इट इज एन इनपुट GUI component are it able to allow select an item, एक ही आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इन जनरल कोई रेडियो टाइप का कोई GUI कंपोनेंट नहीं है। तो कैसे हम कर सकते हैं? चेक बॉक्स किस लिए था? मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। रेडियो क्या था? सिंगल सिलेक्शन। तो नोट देखिए, in general checkbox are able to allow multiple selection, but radio button is able to select single selection, ठीक है। select is able to allow single selection। तो ये डिफरेंस है चेक बॉक्स और रेडियो बटन में। मतलब बट रेडियो टाइप का कोई क्लास प्रेजेंट नहीं है एडब्ल्यूटी पैकेज में। तो हमें अगर रेडियो बटन क्रिएट करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? चेक बॉक्स यूज करना पड़ेगा। तो टू क्रिएट रेडियो बटन we have to use checkbox class object, ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट, बट चेकबॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट तो यूज करेंगे, लेकिन कैसे? एक और एक कंसेप्ट यहाँ विद चेकबॉक्स ग्रुप ऑब्जेक्ट रेफरेंस, विद चेकबॉक्स ग्रुप ऑब्जेक्ट रेफरेंस, चेकबॉक्स ग्रुप ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो इस तरह से दोस्तों, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, कल मैंने एक चेकबॉक्स का कंस्ट्रक्टर नहीं बताया था। तो कंस्ट्रक्टर क्या देखिए दोस्तों, पब्लिक एक कंस्ट्रक्टर छोड़ दिया था मैंने। तो यहाँ पे यूज होता है पब्लिक चेकबॉक्स, और यहाँ पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है। तो उसमें हमें भेजना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर है,
उसमें हमें 3 कंस्ट्रक्टर पड़े थे, स्ट्रिंग, एक जीरो आर्गुमेंट, फिर स्ट्रिंग लेबल और बुलियन स्टेट। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग लेबल करके लेबल भेजना पड़ेगा, स्ट्रिंग लेबल कॉमा चेकबॉक्स ग्रुप का ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा, चेकबॉक्स ग्रुप, ठीक है, चेकबॉक्स ग्रुप का ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। और फिर क्या है, एक बुलियन स्टेट। तो इस तरह से हमें 3 पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, तो तभी हमारा रेडियो बटन क्रिएट हो सकता है। तो एग्जाम्पल की तरफ से एग्जाम्पल करके बताता हूँ। एक एग्जाम्पल कैसे होता है, देखिए। एग्जाम्पल पहले क्या करिए, क्रिएट कीजिए चेकबॉक्स ग्रुप का ऑब्जेक्ट। चेकबॉक्स ग्रुप क्लास कहाँ पे प्रेजेंट है, java.awt पैकेज में। तो ये क्या करेगा, 2 चेकबॉक्स को ग्रुप करेगा, एक ही ग्रुप में कर देगा, तो उसमें से एक ही सिलेक्शन होगा। तो किस तरह से होता है आपको मैं एग्जाम्पल के वक्त बताऊंगा। और अभी एक एग्जाम्पल देखिए, चेकबॉक्स ग्रुप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, चेकबॉक्स ग्रुप और सीजी रेफरेंस ले लेते हैं इक्वल टू न्यू चेकबॉक्स ग्रुप, जीरो आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्ट के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए, चेकबॉक्स ग्रुप, और इस तरह तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फिर आपको नहीं क्या चेकबॉक्स की जरूरत है, तो कैसे, सिमिलरली कल जैसे बनाए थे, चेकबॉक्स सीबी इक्वल टू न्यू चेकबॉक्स। अभी ये जो अभी कंस्ट्रक्टर जो पढ़ा है ये वाला, उस कंस्ट्रक्टर के हिसाब से तो लेबल दे देता हूँ। सपोज मैं डबल कोट में लेबल मेल, ठीक है, मेल दे दिया। उसके बाद अभी ये जो सीजी है, चेकबॉक्स ग्रुप का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है, सीजी, तो वो पास कर दिया, मतलब एक ही आ जाएगा सीजी। और फॉल्स, अभी सिलेक्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट, तो स्टेट क्या भेज दिया, फर्स्ट, इस तरह से। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा चेकबॉक्स। तो अभी और दूसरा भी, फिर दूसरा चेकबॉक्स क्रिएट कीजिए, चेकबॉक्स सीबी, यहाँ पे मैं CB1 कर लेता हूँ पहला वाला, और दूसरा CB2 न्यू चेकबॉक्स, और फिर फीमेल CG और फास्ट। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो चेकबॉक्स, ये दो जो चेकबॉक्स क्रिएट हुए CB1 और CB2, इनका एक ही ग्रुप में आना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ क्या CG यहाँ पे यूज किया है, ये जो CG चेकबॉक्स रेफरेंस का, चेकबॉक्स ग्रुप का रेफरेंस यहाँ पे यूज किया, मतलब ये दोनों भी एक ही ग्रुप में आ गए। तो एक ही ग्रुप में आ गए तो दोनों में से एक ही सिलेक्ट होंगे, इसलिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा, इस तरह से हमने क्या रेडियो बटन कैसे क्रिएट करते हैं, यूजिंग चेकबॉक्स के क्लास के ऑब्जेक्ट से। बट उसके लिए चेकबॉक्स ग्रुप का हमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज करना पड़ता है, तो इस तरह से। तो या सेम सिमिलरली नहीं क्या मेथड है, अभी वो हमारे चेकबॉक्स ग्रुप की मेथड ही इसमें भी यूज होंगे। तो चेकबॉक्स मेथड में कौन से पड़ता है, सेट लेबल, गेट लेबल, स्टेट गेट, सेट स्टेट और गेट स्टेट। तो इस तरह से हम मेथड यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, रेडियो बटन। तो पहला एग्जांपल पढ़ते हैं दोस्तों, एग्जांपल 1। तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल 1 में हम एक फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से फ्रेम क्रिएट कर लिए। तो फ्रेम क्रिएट करने के बाद फ्रेम क्रिएट करेंगे, फिर यहाँ पे जेंडर करके लेबल देंगे, लेबल, फिर उसमें क्या करेंगे, जेंडर करके लेबल, उसमें फिर मेल और फीमेल, ऐसे हमें 2 चेक ग्रुप रेडियो बटन क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल है। तो ये रेडियो बटन, यहाँ पे एक रेडियो बटन और एक फीमेल, और इसमें क्या है हमारा क्या एक ही सिलेक्शन होना चाहिए। तो इस तरह से मैं एक फ्रेम क्रिएट करके बताता हूँ। तो चेकबॉक्स का ग्रुप एग्जांपल है, तो मैंने इक्लिप्स ओपन कर लिया है, और मैं चेकबॉक्स एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में com.uttamsoft, तो यहाँ पे मैं दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू पैकेज। तो क्या com.uttamsoft डॉट कर देते हैं। अभी क्या रेडियो करके कुछ ऐसा जीवा नहीं है, लेकिन रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए हमें यूजिंग चेकबॉक्स से हेल्प से ही कर सकते हैं। तो फिनिश। तो इसमें हम क्या करेंगे, न्यू क्लास क्रिएट करेंगे, न्यू क्लास नेम देंगे रेडियो बटन, रेडियो एग्जांपल, ठीक है, रेडियो एग्जांपल, इस तरह से रेडियो एग्जांपल 1 मेन मेथड।
तो कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ करेंगे और फिनिश इस तरह से। तो इस तरह से हमारे क्या क्लास क्रिएट हो गया। तो हम अभी इनहेरिटेंस कंसेप्ट से जाएंगे। तो पहले फ्रेम क्रिएट करेंगे, एक्सटेंड फ्रेम, उसके बाद मुझे क्या अभी एग्जांपल इस तरह से क्रिएट करें तो क्या हमें क्या जरूरत है, एक लेबल की जरूरत है। तो मैं एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेबल यल रेफरेंस सेमीकोलन। सिमिलरली क्या कर लेता हूँ, चेक बॉक्स CB1, उसका भी रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद चेक बॉक्स CB2 इस तरह से कर लेते हैं। तो चेक बॉक्स CB2 दो रेफरेंस क्रिएट कर लिए। तो ये हमारा हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, फिर रेडियो पर कंस्ट्रक्टर में जाएंगे। कंस्ट्रक्टर में जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। पहले क्या कर लेते हैं, हमारे दिस डॉट सेट विजिबल कर लेते हैं, सेट विजिबल प्रॉपर्टी क्या ट्रू पैरामीटर दे देते हैं। उसके बाद सेट विजिबल होने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम दिस डॉट सेट साइज 500 बाय 500 इस तरह। फिर दिस डॉट सेट टाइटल ले देते हैं रेडियो बटन एग्जाम्पल, ठीक है, रेडियो एग्जाम्पल। फिर साइज हो गया, ये होगा। फिर दिस डॉट सेट लेआउट कर देते हैं, सेट लेआउट तो न्यू फ्लो लेआउट कर देता हूँ, न्यू फ्लो लेआउट अंदर कौन सा कर देते हैं, न्यू फ्लो लेआउट। तो इस तरह से। तो ये सब होने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्या, लेबल क्रिएट करेंगे। तो लेबल का रेफरेंस ये है हमारे पास, तो न्यू लेबल, और लेबल को लेबल भी देंगे क्या, जेंडर करके, तो जेंडर इस तरह से। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो ये लेबल दे दिया सेमीकोलन। उसके बाद हम चेक बॉक्स 1 CB1 इक्वल टू न्यू चेक बॉक्स, ठीक है, न्यू चेक बॉक्स, और इनको नाम दे देंगे, हम कौन सा वाला चेक बॉक्स करेंगे, चेक बॉक्स ग्रुप वाला। इस तरह से हम क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले हमें एक लेंगे चेक बॉक्स ग्रुप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, चेक बॉक्स ग्रुप AWT पैकेज में। तो इसका रिप्रेजेंट देते थे CG करके दे देते इक्वल टू न्यू चेक बॉक्स ग्रुप। इस तरह से हम क्रिएट कर लेते हैं और सेमीकोलन। तो पहला चेक बॉक्स का लेबल क्या होना चाहिए, तो पहला चेक बॉक्स का लेबल मेल दे दिया, ठीक है। तो डबल कोट में स्ट्रिंग टाइप होने की वजह से। और यहाँ पे चेक बॉक्स कौन से ग्रुप में होना चाहिए, तो CG एक ही ग्रुप में होना चाहिए। और स्टेट क्या कर देता हूँ, फॉल्स, पहले से मेरे को सिलेक्टेड नहीं चाहिए, और सेमीकोलन इस तरह से। सिमिलरली चेक बॉक्स 2 इक्वल टू न्यू चेक बॉक्स, और यहाँ पे क्या थर्ड कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो लेबल दे देता हूँ फीमेल, और ग्रुप चेकबॉक्स ग्रुप CG एक ही ग्रुप में चाहिए, और मेरे को स्टेट क्या चाहिए, फॉल्स। तो पहले मुझे सिलेक्टेड नहीं चाहिए थे इसलिए, और सेमीकोलन। तो ये तीनों कंपोनेंट हो गए। उसके बाद लेबल हो गया, जेंडर, तो इनको तो हम हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इन तीनों कंपोनेंट को ऐड कर लेते थे। तो इससे पहले हम क्या कर देते, इनको क्या कर देंगे, हमारे फ्रेम को विंडोज क्लोजिंग एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो विंडो दिस डॉट ऐड ऑफ विंडो लिस्नर, और यहाँ पे एनोनिमस इनर क्लास बनाता हूँ, विंडो एडाप्टर क्लास। तो ये एडाप्टर एनोनिमस क्लास। तो इसमें कौन सी मेथड ओवरराइड होनी चाहिए, मेथड ओवरराइड होनी चाहिए विंडो क्लोजिंग मेथड ओवरराइड कर दी। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट एग्जिट ऑफ स्टेटस 0, सिस्टम डॉट एग्जिट ऑफ स्टेटस 0 इस तरह से। तो ये हो गया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो हमने GUI कंपोनेंट क्रिएट किए थे उन्हें फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा, दिस डॉट ऐड ऑफ
पहले हमें लेबल चाहिए तो लेबल ऐड कर लिया, फिर सेमीकोलन। सिमिलरली दिस डॉट ऐड ऑफ क्या, मुझे सेकंड चाहिए चेक बॉक्स 1, तो चेक बॉक्स 1। सिमिलरली दिस डॉट ऐड ऑफ क्या, चेक बॉक्स 2। तो इस तरह से हमने ऐड कर लिया। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। फिर हमारा क्लास का नाम क्या है, रेडियो एग्जाम्पल 1, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यार, रेडियो एग्जाम्पल आर ई रेफरेंस देते इक्वल टू न्यू रेडियो एग्जाम्पल और सेमीकोलन। तो अभी इस एग्जाम्पल को हम रन करेंगे। देखिए दोस्तों, तो हमारा जूम कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हमारे लेबल क्या है, जेंडर, उसमें क्या है मेल और फीमेल। तो इस तरह से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, देखो एक ही सिलेक्ट हो गया, रेडियो बटन क्रिएट हो गया, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे हमने ये दोनों में से ये चेकबॉक्स के कंसेप्ट से हमने रेडियो बटन क्रिएट किया, लेकिन उसके लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, हमें क्रिएट करना पड़ेगा चेकबॉक्स ग्रुप। दो हमारे जो चेकबॉक्स है CB1 और CB2, उनका चेकबॉक्स ग्रुप क्या है, CG, एक ही चेकबॉक्स ग्रुप है, मतलब एक ही ग्रुप में। और अभी स्टार्टिंग में हमारा कोई सिलेक्टेड नहीं था, ठीक है। स्टार्टिंग में अभी मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ। देखो हमारा जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया, स्टार्टिंग में हमारा दोनों भी मेल और फीमेल में से कोई सिलेक्टेड नहीं है, क्योंकि स्टेट क्या भेज दिए, फॉल्स। तो इस तरह से मेल सिलेक्टेड, आइदर मेल और फीमेल, हम एक ही आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम क्या रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग चेकबॉक्स। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल क्या करेंगे दोस्तों, फ्रेम क्रिएट करेंगे और फिर नहीं कि जेंडर लेबल लेंगे मेल फीमेल, और जैसे जिस तो आइटम मतलब क्या लिसनर के साथ, आपको तो पता है कि जैसे हमने क्या किसी मतलब रेडियो बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है, रेडियो बटन को क्लिक करेंगे तो क्या इवेंट राइज होगा, तो दैट इवेंट इज हैंडल बाय आइटम लिसनर, ठीक है। तो आइटम लिसनर उसे हैंडल करते हैं। तो हम क्या अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल रेडियो बटन का ही करेंगे, तो लेकिन कैसे यूजिंग लिसनर, ठीक है, इवेंट लिसनर। तो हम जेंडर मेल और फीमेल, तो यहाँ पे हम क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए जेंडर, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आना चाहिए। तो जेंडर ऐसे कर देंगे, तो यूर जेंडर इज यू आर जेंडर से अच्छा यू आर मेल और फीमेल, जो भी आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और फीमेल, ठीक है। तो इस तरह से दोनों में से एक ही आएगा, ठीक है, यू आर मेल और फीमेल। तो जो आप सिलेक्ट करेंगे मेल तो मेल और फीमेल, इस तरह से हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा जो सिलेक्ट करने के बाद, मतलब जो हमारा चेकबॉक्स रेडियो बटन सिलेक्ट करने के बाद आना चाहिए। अगर मेल सिलेक्ट किया तो यू आर मेल और फीमेल सिलेक्ट किया तो यू आर फीमेल, इस तरह से आना चाहिए। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल लेंगे। तो न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास नेम न्यू क्लास, तो रेडियो एग्जाम्पल 2 करके, मुझे मेन मेथड की भी ज़रूरत है इसलिए फिनिश। ये होने के बाद हम फिर से उसी कंसेप्ट से जाएंगे, इम्प्लीमेंट्स क्या, सॉरी इम्प्लीमेंट्स नहीं, हम क्या है एक्सटेंड्स फ्रेम, ठीक है, एक्सटेंड्स फ्रेम, ये हो गया। तो मुझे क्या क्या चाहिए, देखिए दोस्तों, एक लेबल चाहिए, तो इसलिए मैं लेबल का रेफरेंस ले लेता हूँ, लेबल L सेमीकोलन। सिमिलरली चेकबॉक्स CB1, सिमिलरली क्या चेकबॉक्स CB2 सेमीकोलन, और चेकबॉक्स ये बाद में कर लेते हैं। और एक ले लेता हूँ स्ट्रिंग जेंडर, ठीक है, स्ट्रिंग जेंडर करके, और इक्वल टू स्ट्रिंग जेंडर इक्वल टू, इस तरह से कर लेंगे डबल कोट और सेमीकोलन। तो इस तरह से हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में कोडिंग करेंगे। फर्स्टली क्या करेंगे, दिस डॉट हमारे फ्रेम को विजिबल कर लेते हैं, सेट डॉट दिस डॉट सेट विजिबल, और पैरामीटर भेज देंगे ट्रू। और फिर दिस डॉट सेट साइज कर देते हैं, हाइट एंड विड्थ करेंगे 500 बाई 500। उसके बाद दिस डॉट सेट का बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, सेट बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कलर डॉट कैसे करते हैं, कलर डॉट येलो कर देंगे, येलो इस तरह। और फिर कलर हो गया दिस डॉट सेट, फिर यहाँ पे करेंगे दिस डॉट क्या सेट लेआउट कर लेते हैं, सेट लेआउट
यहाँ पे फिर से दे देता हूँ न्यू फ्लो लेआउट, न्यू फ्लो लेआउट, लेआउट मैनेजर को सेव किया, न्यू फ्लो लेआउट, ठीक है। फिर ये तो हो गया। हमारे फ्रेम को क्लोजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देंगे, दिस डॉट ऐड विंडो लिस्नर, ठीक है, विंडो लिस्नर, दिस डॉट ऐड विंडो लिस्नर। यहाँ पे क्या एनानॉमस लिस्नर क्लास ले लेते, न्यू विंडो एडाप्टर एनानॉमस लिस्नर क्लास लिया। फिर यहाँ पे हमें कौन सी मेथड चाहिए, विंडो क्लोजिंग मेथड। फिर इसमें करेंगे सिस्टम डॉट एग्जिट, ठीक है, सिस्टम डॉट एग्जिट, अब एग्जिट ऑफ 0, ठीक है, स्टेटस भेज देंगे 0, तो हमारा विंडो क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली इस विंडो को टाइटल भी दे देंगे, दिस डॉट सेट टाइटल, क्या रेडियो बटन विथ एग्जाम्पल टाइटल दे देंगे, रेडियो बटन विथ इवेंट हैंडलिंग, ठीक है, इवेंट हैंडलिंग, डबल कोड। तो ये हो गया। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, लेबल क्रिएट करेंगे, लेबल। तो लेबल तो हमारा लेबल का रेफरेंस यल है, इक्वल टू न्यू लेबल, और लेबल को लेबलिंग करेंगे तो लेबल पास करेंगे जेंडर और सेमीकोलन, सेमीकोलन। फिर उसके बाद चेकबॉक्स 1 क्रिएट करेंगे, और उससे पहले हम चेकबॉक्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, चेकबॉक्स ग्रुप CG इक्वल टू न्यू चेकबॉक्स ग्रुप, चेकबॉक्स ग्रुप और सेमीकोलन। फिर पहला CB1 इक्वल टू न्यू चेकबॉक्स, एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, इसलिए हमने ये चेकबॉक्स ग्रुप लिया है, न्यू चेकबॉक्स। तो इसमें कौन सा टाइप का कंस्ट्रक्टर लेते हैं, तीसरा। तो लेबल दे देते हैं मेल, ठीक है, मेल। स्टेट चेकबॉक्स ग्रुप CG कर देंगे और स्टेट दे देते हैं फॉल्स, तो इस तरह से CG और फॉल्स, इस तरह। और सेमीकोलन। सिमिलरली चेकबॉक्स 2 भी क्रिएट कर लेते हैं, CB2 और फीमेल, और स्टेट क्या कर देते हैं फॉल्स। तो इस तरह से हमने 2 चेकबॉक्स क्रिएट कर लिया। फिर क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो CB1 पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो क्या एक इवेंट राइज हैंडल होगा, तो इवेंट राइज होगा तो उस इवेंट का हम हैंडल करेंगे CB1 डॉट ऐड आइटम लिस्नर, ठीक है, आइटम लिस्नर, ठीक है, ऐड आइटम लिस्नर। यहाँ पे मैं रेफरेंस देता हूँ दिस। तो हमने यहाँ पे दिस भेज दिया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आइटम लिस्नर इंटरफेस को, इम्प्लीमेंट आइटम लिस्नर। आइटम लिस्नर इंप्लीमेंट कर दिया, तो आइटम लिस्नर क्लास में से अनइम्प्लीमेंटेड मेथड हमें क्या ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओवरराइड हो गया है क्या, आइटम स्टेट चेंज। तो इसको प्रॉपर करने के लिए कट कर देता हूँ, सबसे नीचे मेन मेथड कर देंगे इस तरह। तो ये हो गया आइटम इवेंट और आई रेफरेंस देता हूँ, तो इस तरह। सिमिलरली मैं चेकबॉक्स 2 के लिए भी कर लेता हूँ, चेकबॉक्स 2 और यहाँ पे चेकबॉक्स 2। तो ये हो गया। अब ये जो हमारे 3 GUI है कंपोनेंट, क्या लेबल और चेकबॉक्स, इनको फ्रेम में ऐड कर देते हैं, दिस डॉट ऐड ऑफ, क्या पहले लेबल कर लेंगे सेमीकोलन। सिमिलरली दिस डॉट ऐड ऑफ क्या चेकबॉक्स 1। तो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों बताइए, थर्ड कर लेंगे दिस डॉट ऐड ऑफ क्या चेकबॉक्स। तो इस तरह से हमारा चेकबॉक्स तो ऐड हो गए। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हमारा हो गया। तो हम अब करेंगे ये होने के बाद
तो जैसे हम चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इवेंट राइज होगा, दैट इवेंट इज हैंडल बाय एटम लिस्नर। तो एटम लिस्नर कैसे हैंडल करते हैं, एग्जीक्यूटिंग कौन सी एटम स्टेट चेंज मेथड। तो हम इस तरह यहाँ पे करेंगे तो क्या करते हैं देखिए, तो CB1 चेकबॉक्स 1 को मेल को तो अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या चेकबॉक्स होने हो, तो अगर चेकबॉक्स 1 में ई ब्लॉक ले लेता हूँ, ई ब्लॉक ठीक है, इफ ले लेता हूँ इफ लूप। तो यहाँ पे क्या करते हैं CB1 डॉट गेट स्टेट मेथड क्या करते हैं, जैसे स्टेट मेथड थी तो वैसे गेट स्टेट मेथड क्या करते हैं दोस्तों, गेट स्टेट मेथड ये करेगी, तो गेट स्टेट मेथड एक मिनट थोड़ा हमें स्टेट ऑफ द अगर वो सिलेक्टेड होगा तो क्या ट्रू आएगा, ठीक है। तो CB1 डॉट गेट स्टेट तो गेट स्टेट मेथड क्या करते हैं देखो गेट स्टेट मेथड पब्लिक बुलियन गेट स्टेट। तो गेट स्टेट क्या है, रिटर्न टाइप बुलियन है, ठीक है। तो डिटरमाइन वेदर दिस चेकबॉक्स इज द ऑन और ऑफ, मतलब ट्रू और फॉल्स, ऑन रहेगा तो ट्रू और ऑफ रहेगा तो फॉल्स आता है। अगर हमने वो चेकबॉक्स को सिलेक्ट किया तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया गेट स्टेट और इक्वल टू क्या करेंगे, ट्रू, ठीक है, ट्रू। अगर ट्रू है तो हमने जो एक वेरिएबल लिया है, कौन सा वेरिएबल, जेंडर, तो उसमें हमें क्या करना है, वो जो लेबल है चेकबॉक्स 1 का लेबल क्या है, मेल, तो वो आना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जेंडर इक्वल टू चेकबॉक्स 1 डॉट क्या करना पड़ेगा, गेट लेबल। तो इस तरह से कर दीजिए तो हमें वो लेबल मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से हमें लेबल मिल जाएंगे, गेट लेबल। तो इस तरह हो गया। तो सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, अगर चेकबॉक्स 2 सिलेक्ट होता है, ठीक है, चेकबॉक्स 2 सिलेक्ट होता है, उसके लिए हमें फिर से यहाँ पे कोड करना पड़ेगा CB2 इक्वल टू ट्रू आया तो क्या, जेंडर इक्वल टू CB2 डॉट लेबल। तो इस तरह से हमने ये कर दिया। ये होने के बाद तो हमें तो अभी फ्रेम पे क्या चाहिए, वो क्या, यू आर मेल और यू आर फीमेल, इस तरह से है। तो क्या, तो यहाँ पे मैं रिपेंड मेथड कॉल कर देता हूँ, रिपेंड मेथड, ठीक है, रिपेंड मेथड। तो रिपेंड मेथड कॉल करने के बाद एक कंपोनेंट क्लास की रिपेंड मेथड है, तो वो क्या, रिपेंड मेथड में से क्या कौन सी मेथड कॉल होती है, पेंट मेथड। तो पेंट मेथड कॉल कर आ जाता है, तो ओवरराइड कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट मिल गया, ग्राफिक्स क्लास का। तो ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया है, तो ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया, तो फिर मैं क्या कर लेता हूँ, फॉन्ट एफ इक्वल टू फॉन्ट क्रिएट कर लेता हूँ दोस्तों, न्यू फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट एफ इक्वल टू न्यू फॉन्ट। तो फॉन्ट क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह देता हूँ, पहले फॉन्ट टाइप दे देता हूँ एरियल, ठीक है, एरियल। फिर कौन सी स्टाइल, फॉन्ट डॉट बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड चाहिए। उसके बाद कितनी साइज चाहिए तो मैं 30 कर लेता हूँ, ठीक है, और सेमीकोलन। और ये फॉन्ट ग्राफिक्स पे सेट कर लेते हैं, जी डॉट सेट फॉन्ट, ठीक है, सेट फॉन्ट ऑफ यप। इस तरह से हमारा फॉन्ट सेट हो गया ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट को। सिमिलरली जी डॉट सेट फॉन्ट, सेट कलर भी कर देता हूँ हमारे। तो यहाँ पे कलर दे देता हूँ, टेक्स्ट को कलर आना चाहिए, कलर डॉट रेड। तो इस तरह हमारा रेड आना चाहिए इसलिए, और सेमीकोलन। फिर हम करेंगे यहाँ पे जी डॉट, कौन सी, हमें तो स्ट्रिंग चाहिए, तो जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, ठीक है, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं, ड्रॉ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग भेजते हैं, तो हमारा जेंडर, ठीक है, यू आर, हमें क्या चाहिए, आउटपुट किस तरह से चाहिए, यू आर मेल और फीमेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यू आर, ठीक है। तो इस तरह कर देते हैं, और प्लस में कर देता हूँ जेंडर, ठीक है, हमारा जो जेंडर वेरिएबल है, ठीक है, रेफरेंस, उसमें मैंने क्या, अगर CB1 सिलेक्ट करें तो जेंडर में मेल आएगा लेबल, और CB2 सिलेक्ट करेंगे तो जेंडर में फीमेल आएगा, तो इसलिए जेंडर। और यहाँ पे भेज देंगे एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट 50 और वाई कोऑर्डिनेट 300 कर देंगे दोस्तों, ठीक है, 300। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल और कंट्रोल। हमारे क्लास का ये नाम क्या है, रेडियो एग्जाम्पल 2। तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होना चाहिए, रेडियो एग्जाम्पल 2। रेफरेंस ले लेते हैं RE इक्वल टू न्यू रेडियो एग्जाम्पल 2, इस तरह से, और सेमीकोलन। ठीक है दोस्तों, अभी से प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा फ्रेम क्रिएट हो गया, ठीक है, हमारा फ्रेम क्रिएट हुआ है, जेंडर। ठीक है दोस्तों, अभी देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेल, तो क्या आता है, यू आर मेल। अगर मैं फीमेल सेलेक्ट करता हूँ तो फीमेल। ठीक है दोस्तों, इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर, प्रॉपर लुक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक फॉन्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट क्रिएट करते हैं, फॉन्ट
एफ इक्वल टू न्यू फॉन्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्टर में। और यहाँ पे क्या भेजेंगे दोस्तों, मैं स्टाइल भेज देता हूँ कंसोलस, सॉरी एरियल कुछ भी भेज दिए। और मैं यहाँ पे फॉन्ट डॉट बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट डॉट बोल्ड। और टेक्स्ट की साइज होनी चाहिए 25 कर देते हैं, ठीक है। और ये फॉन्ट हमें नहीं किया, किसको, लेबल वर्क, लेबल डॉट क्या सेट फॉन्ट कर देते हैं, लेबल पे लेबल सेट फॉन्ट। या सिमिलरली क्या चेकबॉक्स वन डॉट सेट फॉन्ट, ठीक है। और सिमिलरली चेकबॉक्स 2 पे सेट फॉन्ट कर देंगे, तो हमारा थोड़ा लुक अच्छा आएगा इससे, तो इस तरह, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया, तो यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो देखिए दोस्तों थोड़ा डार्क आ गया आपको दिखने में, तो ये हो गया। जैसे मैं जेंडर मेल पे सिलेक्ट करता हूँ तो यू आर मेल, और जैसे फीमेल पे सिलेक्ट करता हूँ तो यू आर फीमेल। तो हम क्या, रेडियो बटन क्या, मेरे से नहीं कि एक ही आइटम सिलेक्ट कर सकते, दोनों नहीं, चेक बॉक्स में हम दोनों आइटम सिलेक्ट कर सकते थे, देखिए दोस्तों। तो इस तरह से हमारा यू आर मेल, यू आर फीमेल, इस तरह से आउटपुट आ रहा है। और क्या, हमारे विंडोज क्लोजिंग भी प्रॉपर्टी, तो ये हमें कैसे किस तरह क्या इवेंट हैंडल भी कर दिया, जो रेडियो बटन से जो इवेंट राइज हो रहे थे, कैसे आइटम लिस्नर और कैसे आइटम लिस्नर इंटरफेस हैंडल करता है। आइटम लिस्नर एग्जीक्यूटिंग कौन सी मेथड, आइटम स्टेट आइटम स्टेट चेंज मेथड से हमें उसने हैंडल किया। तो रेडियो बटन टाइप का कोई क्लास प्रेजेंट नहीं है AWT पैकेज में। हमें चेकबॉक्स कंसेप्ट से ही हमें जाना पड़ेगा, चेकबॉक्स क्लास का ही कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, लेकिन एक नहीं क्या, चेकबॉक्स ग्रुप करना पड़ेगा। अगर आपको लगता होगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ और एक अगर दूसरा चेकबॉक्स क्रिएट कर लेते हो CG1 और CG2, यहाँ पे CG1 और CG2 भेजेंगे, तो ये CG1 में मेल रहेगा, CG2 में फीमेल रहेगा, तो फिर दोनों सिलेक्ट होंगे दोस्तों। तो इस तरह, क्योंकि दो अलग अलग ग्रुप में हो जाएंगे, अभी एक ही ग्रुप में है, ये मेल और फीमेल एक ही ग्रुप में है, यहाँ पे जो CG भेजा है, इसी तरह से इस वजह से हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें चेकबॉक्स ग्रुप क्लास के हेल्प से और चेकबॉक्स के कंस्ट्रक्टर से हम क्या, ऑब्जेक्ट से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, रेडियो बटन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे रेगुलर वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।